54 करोड़ रुपए इस भिलाई की जनता का हक का पैसा जो इन्होंने बचा कर रखा हुआ है, कि भिलाई की जनता आपके चैनल के मार्फत से देख रही है। मेरा आग्रह आप सभी से कि जरूर जाके देखिए भिलाई की उस मूर्त को जो 54 करोड़ रुपए का टैक्स इस शहर का बचा कर रखे हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। 54 करोड़ रुपए का और एक ज़्यादा होगा तो उसकी फ़ोटो खींच कर भी रखिएगा अपने मोबाइल में कि ये 54 करोड़ रुपए का देनदार और लेनदार बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है। आप छत्तीसगढ़ टाइम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ टाइम्स की इस रिपोर्ट में बात करेंगे भिलाई की एक ऐसी निजी संस्था जिसे हम रुंगटा कॉलेज के नाम से जाना करते हैं, मगर ऑन ऑफिशियल ऑन डॉक्यूमेंट उसका नाम रुंगटा GDR है, जिनकी संपत्ति कर लगभग कई लाखों करोड़ों रुपए में बची हुई है। सोचिए 2003 या 2 के बाद से आज तक की संपत्ति कर अगर जोड़ेंगे तो कई लाखों करोड़ों रुपए हो जाएगी। आज तक नहीं पटाई गई। सोचिए। हमारे साथ बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर निगम भोजराज सिन्हा भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और काफी समय से ये आवाज उठा रहे हैं चीज को लेकर, मगर ये वीडियो बनाने का भी तात्पर्य ये है कि भिलाई की जनता को ये चीज समझना चाहिए, आपके टैक्स के पैसे जो हैं वसूलने के लिए कैसे नोटिस जारी कर दिया जाता है। कई लोगों के घर में ताला लगा दिया हुआ, कई लोगों की गुमटी उठा के फेंक दी गई होगी जो नगर निगम से मिली होगी। चाहे नगर निगम के अधिकांश भिलाई में घर पट्टा वाले हैं तो इनके घर कई बार ऐसी चीजें हुई होगी, मगर ये लोग ऐसे लोग हैं, खास करके रुंगटा कॉलेज के लोग जो है बड़े बड़े संस्थाओं के लोग हैं, उन्हें कौन सा संरक्षण दे रहा है। तो ये एक जांच का विषय है। ये जैसे कि आप बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति 2000 स्क्वायर फीट का भी घर उसके पास है, वो ना टैक्स ना पटाए तो ताला लगा दिया जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, मगर इनके संस्थाओं में कब ताला लगेगा तो खैर ये तो जांच का विषय रहेगा। भैया इस पे क्या भी स्पष्टीकरण बोलना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संस्था है, वो बड़ा नाम है रुंगटा कॉलेज का छत्तीसगढ़ में। लगभग लाखों करोड़ रुपए का टैक्स बचाओ। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी अगर बात करूँ, क्लासेस चल रही है, कार्निवल की तैयारी चल रही है। कार्निवल का लाखों करोड़ का बजट होता है। देखिए, किसी भी संस्था को जब संचालित किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उस नगर के अनुज्ञप्ति से, उस नगर निगम के परमिशन से, वहाँ के बिल्डिंग भवन अनुज्ञा अधिकारी से और तमाम प्रकार के करों से जब पटाने के बाद उसको अनुमति मिलती है, अनुज्ञप्ति मिलती है। और किसी भी संस्था की पहली जिम्मेदारी बनती है कि शहर के स्थान के लिए अनुज्ञप्ति का ना हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सिंपल मीनिंग समझा देंगे। देखिए, गुमास्ता जो होता है वो छत्तीसगढ़ सरकार का एक अपना लाइसेंस होता है, और अनुज्ञप्ति जो होती है वो नगर निगम के द्वारा NOC प्रदान होती है, अनुज्ञप्ति मिलती है, जो आपके संस्था को चलाने के लिए नगर निगम का लाइसेंस एक हिसाब से होता है। उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार का लाइसेंस, जब तक आप नगर निगम की अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी नहीं करेंगे तब तक आपको अन्य लाइसेंस भी नहीं मिल पाएगा। तो नगर निगम के एक हिसाब से देखा जाए NOC है वो, कि आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हो और नगर निगम के बीच में व्यापार कर रहे हो तो उसकी अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो किसी भी संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम के, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर कोई भी संस्था संचालित होती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के सरकार को अपने यहाँ का जो भी संपत्ति कर हो, जो भी भूभाटक कर हो, जो भी समेकित कर हो, शिक्षा कर हो, चाहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत में जो यूजर चार्ज लगता है वो हो, वो उसको आपको पटाना चाहिए। अगर उस शहर का पैसा आप शहर में नहीं पटाएंगे तो शहर का विकास कैसे होगा, शहर की उन्नति कैसे होगी, नगर निगम का बिजली बिल कैसे पटेगा, नगर निगम के अधिकारियों का भुगतान कैसे होगा। यहाँ गरीब से गरीब लोग टैक्स पटाते हैं, यहाँ गरीब से गरीब संस्थाएं टैक्स पटाती है, छोटे छोटे स्कूल जो संचालित होते हैं वो टैक्स पटाते हैं, सामाजिक भवन टैक्स पटाते हैं। ऐसा क्या है GDR में कि 2003 के बाद से निरंतर आप टैक्स देने से मना कर दिए, और टैक्स छोटे मोटे टैक्स नहीं है, लगभग सालाना अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना का टैक्स आपको देना है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको सालाना टैक्स देना है। 26 लाख को याद है 2005-6 में भिलाई नगर निगम का जो सफाई का बजट हुआ करता था शायद, मेरे हिसाब से
बिल्कुल, जो 2001 से लेकर 2005 तक तत्कालीन सरकार में जो सफाई का, पूरे शहर के सफाई का जो कर होता था, वो कर 2 करोड़ रुपए के अंदर में था, जिसमें स्वयं नीता लोधी जी यहाँ की मेयर थी और राम इकबाल मिश्रा जी यहाँ के सभापति थे। उस समय पूरे शहर की सफाई 2 करोड़ में हो जाया करती थी। अच्छी हुआ करती थी, हाँ, अच्छी सफाई हुआ करती थी और लेबर की संख्या भी ज्यादा हुआ करती थी। बस मैं यही बोलता हूँ कि शहर की जिम्मेदारी बनती है, शहर का प्रत्येक नागरिक जो भी व्यापार करता है इनके कितनी स्क्वायर फीट की जमीन होगी लगभग? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से इनके पास लगभग 60 एकड़ की जमीन पे संचालित हो रहा है GDR R1 R2। अगर उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से जब करते हैं तो 1 एकड़ में 44,400 स्क्वायर फीट होता है। उसके हिसाब से अगर करेंगे तो लगभग 26 लाख, 26.5 लाख स्क्वायर फीट भूमि है। और साथ में जो नाला गया हुआ, नाले की लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट जगह, 8 से 10 एकड़ जमीन नाले की भी कब्जे में है। अगर उसकी वास्तविक, हाँ, अगर वास्तविक उसका सीमांकन करा दिया जाए, नाले का जो सीमांकन कराया जाए तो नाले की लंबाई और चौड़ाई अगर नाप दिया जाए तो लगभग 8 से 10 एकड़ जमीन वो भी कब्जे में है। जो फार्मेसी ब्लॉक है रुमटा कॉलेज के उधर से नाला, बिल्कुल जो नाला गया हुआ है इंदू IT के बाजू से, उसकी वास्तविक अगर चौड़ाई देखा जाए तो उसका नाले का भी हिस्सा उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा अपने घेरे में रखा तो और बना रहे हैं बिल्डिंग वो, क्योंकि उस संरक्षण है, शहर सरकार का संरक्षण है। एक मैं अगर आपको बताऊं तो BBA ब्लॉक एक बना है जिसमें BBA BCom ये 2 जो क्लासेस हैं संचालित हुई अलग से, मतलब 2-3 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, लगभग 3000 स्क्वायर फीट में लमसम मेरे हिसाब से है। प्रांजल जी, आपने देखा है कि शहर में कहीं पे भी कोई अगर एक आध मकान बनाना चालू कर दे, नगर निगम तुरंत पहुंच जाती है, तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर देती है, तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। पर ऐसा क्या है कि उस शहर के अंदर में इतने बड़े एजुकेशन सोसाइटी चल रही है और नगर निगम वहां के बिल्डिंग का पता तक नहीं करती कि क्या हो गया, क्या ना परमिशन है कि नहीं है, भवन अनुज्ञा है कि नहीं है। सामने वाला बोलता है जिस दिन हमारा नियमितीकरण होगा हम नियमितीकरण करा लेंगे। डंके की चोट में काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का भय सरकार का नहीं है उनके ऊपर में, वो कहाँ टैक्स बढ़ाएंगे? भय तो शहर की सरकार यहाँ जनता के बीच में फैला के रखी है। अगर आप 3 साल का नहीं पटाए तो आपके यहाँ ताला लगा के पहुंच जाएंगे। ऐसा बोल सकते हैं आप बड़े आदमी तो आपको किसी डरने की जरूरत नहीं। अगर बिल्कुल बड़े आदमी वाली बात नहीं। यहाँ बहुत सारे बड़े आदमी टैक्स पटाते हैं, बहुत सारे टैक्स बड़े आदमी यहाँ टैक्स पटाते हैं, लेकिन बड़े आदमी की नीयत नहीं है इस शहर को टैक्स देने की। मतलब उनकी नीयत नहीं है। इस शहर को करोड़ों रुपए का टैक्स अगर किसी का बचा हुआ है, यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है। यहाँ किसी वार्ड में जाके देख लीजिए, विकास कार्य के लिए पैसा रुका हुआ है, पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, मूलभूत का पैसा नहीं है हमारे पास। शहर के बहुत सारे लोग इस भिलाई के अंदर में, बहुत सारे लोगों ने इस भिलाई को मान सम्मान दिलाया और बहुत सारे लोग इस भिलाई के अंदर में लाख से करोड़पति की ओर बने। लेकिन नियत होना चाहिए कि नगर निगम का जो न्याय संगत टैक्स है वो भिलाई की जनता में के लोगों के लिए खर्चा होगा, भिलाई के स्कूलों के लिए खर्चा होगा, भिलाई के रहने वाले नागरिकों के लिए खर्चा होगा। जब भिलाई से मैं कमा रहा हूं तो भिलाई को टैक्स देने का काम भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इस बहुत बड़ी बकाया के तौर पे GDR ने जो नहीं पटाया तो उनकी अपनी नीयत पर इस भिलाई की जनता के ऊपर में जो जिस प्रकार से वो कृत कर रहे हैं कि 54 करोड़ जैसा संपत्ति का नहीं पटा रहे हैं। और मैं पूर्व में भी कई बार मीडिया साथियों से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि न्यूज़ दिखाइए कहाँ सफाई नहीं हो रहा, कहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन न्यूज़ ऐसे भी दिखाइए, ऐसे लोगों को भी उजागर करिए कि देखिए ये शहर, देखिए ये शहर की बिल्डिंग, देखिए ये नगर निगम के 52 करोड़ का टैक्स बचा हुआ है। शहर वासियों, सब्जी बेच करके टैक्स पटाते हो, गाड़ी चला करके टैक्स पटाते हो, आप दुकान चला करके टैक्स पटाते हो, ये इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के बाद भी टैक्स नहीं पटा रहे हैं। आपको पता है वहाँ एक कार्निवल होता है, हर साल होता है, आपको पता होगा, बहुत लंबे समय चलता है, फेमस है कार्निवल। मैं छोटा नेता हूँ, मेरे को नहीं बुलाते हैं वो, मैं बहुत छोटा नेता हूँ। शहर सरकार के महापौर को बुलाते फीता काटने के लिए, वो बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, लाखों रुपए का इसका भी बजट होता है। ये फेमस सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, आपको पता है? इसलिए बुलाते हैं, CSR का मत खर्चा कहाँ करेंगे? CSR का मत खर्चा करना है ना भाई उनको, भिलाई के लोगों को दिखाना है कि देखिए हमारा रूमटा इंजीनियरिंग कॉलेज GDR आज इस फिल्म जगत के इस कलाकार को बुलाए हैं, फलाने का ये कर दिए, ढिगाने का ये कर दिए, लेकिन डंके की चोट में बोलते हैं कि शहर का टैक्स हम नहीं पटाएंगे। इतना बड़ा दिल का सीना होगा उनका, उनके सीने में दिल होगा
कि 54 करोड़ रुपए इस भिलाई की जनता का हक का पैसा जो इन्होंने बचा कर रखा हुआ है, ये भिलाई की जनता आपके चैनल के मार्फत से देख रही है। मेरा आग्रह आप सभी से कि जरूर जाके देखिएगा भिलाई की उस मूर्त को जो 54 करोड़ रुपए का टैक्स इस शहर का बचा कर रखे हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। 54 करोड़ रुपए का और एक ज़्यादा होगा तो उसकी फ़ोटो खींच कर भी रखिएगा अपने अपने मोबाइल में कि ये 54 करोड़ रुपए का देनदार और लेनदार बाकी है। देखिए, कोई मैं बताता हूँ आपको, जनता के पैसा जो है, जनता को जब टैक्स पटाने के लिए बोला जाता है तो आम जनता टैक्स पटा देती है, मगर इन जैसे कुछ लोग हैं, रुंगटा कॉलेज संचालित जैसे हो रहा है, पूर्व में अगर आपको GDR सोसाइटी के नाम से टैक्स इनका रिसीव करता आपको व्यू पे भी दिख रहा होगा, तो इनके कई लाखों करोड़ रुपए अगर बताऊं तो टैक्स बचा हुआ है।